नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं सरोज मौर्य। मैं आज ये दामोदरपुर गांव में हूँ। ग्राम सभा नारायणापुर लगता है और ये आता है कटरा बाज़ार के अंतर्गत, थाना कटरा बाज़ार के अंतर्गत, डिस्ट्रिक्ट गोंडा में है, ज़िला गोंडा के अंतर्गत ये आता है। मैं आई हूँ, आपको इतनी बड़ी सनसनी खबर है। एक बहुत बड़ा वारदात अपने भाई ने अपनी बहन को दिया है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि भाई ने अपनी बहन को गला काट के हत्या कर दिया है। मैं आपको अंदर सीधा ले चलती हूँ उनकी माँ के पास और मैं आपको बहुत बड़ी खबर बताने वाली हूँ कि जो है गला काट के और किसी मामले को लेके गला काट के और वो मर्डर कर देता है, मार डालता है और अचानक वो स्वयं कोतवाली लड़का पहुंच जाता है कि हमने ऐसा किया है। कोई बात नहीं, दरवाज़ा ना बंद करो। क्या नाम है अम्मा? तस्लीमा। तस्लीमा नाम है आपका? ठीक है। हाँ ठीक। क्या हुआ, पूरा मामला क्या है? हमें गरीब देख के गरीब पालती हमारा सौहर खत्म होएगा। अच्छा। हमार बिटिया उधर से इधर रास्ता में आवे तो कभो बढ़नी जाए, कभो पीठ पर थपड़ा मार दें, कभो मूड पर मार दें। 2-4 बाजी हम देखा, 2-4 बाजी हाथ जोड़ के उनसे कहा कि भैया हम बहुत गरीब मने हैं, हमें भैया कोनो में रहाई दो, हमरे बेटे पीछे न पड़ो। ये आप किसका नाम आपने बताया अभी? अरुण। अरुण, ये कहाँ का है? ये मैं घर, हमारे घर के बगले है। बगल का है। हाँ। अच्छा, फिर क्या 2 हुआ? घर वेद। उसके बाद में यहाँ 3 बार हम चिरौरी की हाथ जोड़ा, ना ही माने, हमें गरीब समझ के। हमारे घर पर वह कोशिश जबरदस्ती की ही। हम चली गई काल 8 बजे, मैंने हम नारायणपुर कर्जा दे गए, कर्जा दे के बाहर से लौटेन, 2 पल्ला बंद रहा जी। तो हम बिटिया को अपने घरावा, बिटिया हमारी पल्ला खोली। उसके बाद में हम अंदर के पल्ला खोला जी। तो हम घर में जब गए तब वो टैंकर के पेटी के बीचा में खड़े रहे। जी। तो हम हाथ पकड़ा, हाथ हमारा झिटक दीन। उसके बाद जब हम गटाई पर हाथ चला तो हमें उठा के पटक के तक घर से भाग ली। अच्छा अम्मा, आप देखिए, आप अगर हम पूछेंगे तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन बुरा मत मानिएगा। देखिए, कोई जब घर में अंदर आता है तो या तो वो ऐसे आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, और अंदर आया है, दरवाज़ा खुला है, तो कहीं ना कहीं ये बात, सवाल इस पे उठता है कि कहीं आपकी लड़की ने तो नहीं बुलाया, या फिर दरवाज़ा तोड़ के या खिड़की जो भी जिस तरीके से है ना। तो ये आप स्पष्ट बताइए कि आया वो कैसे? दरवाज़ा तोड़ा या कूद के आया या खुला था? दरवाजा ना तोड़ा ना कूद के आया जी। खुला रहा ही दरवाजा। हो दरवाजा लड़की हमारे पसारत रही खर, अच्छा। और बढ़नी में जाता रही, छत के ऊपर रही। लड़की हमारे उतर कर रही, खाले का पता नहीं भाई घर के अंदर छिपान है। तो ले बीच में हम आ गए तो हम पूरी निगाह कई महीनों से आपके लड़की के ऊपर उस लड़के अरुण का था। पूरे महीने 3 बार 3 बार अरुण का निगाह हमें लड़की के ऊपर जबरदस्ती था। तो आपकी लड़की कितने बजे छत पे थी? 8 बजे। 8 बजे रात में क्या कर रही थी? दिन में? हाँ। सुबह के टाइम में क्या कर रही थी ऊपर? बढ़नी गई, हम कहा कि बहनी रे चली जाओ छत पर, बढ़नी झीरा झाड़ रहे तो बढ़नी पसार दो, तो आड़ा पसार दो, छत बहा डालो। अच्छा। तो ले के बीच में हम आई गई घरावा बिटिया का। बिटिया हमारा ही पल्ला खोली, पल्ला खोले के बाद में यहाँ हम अंदर घर में गए। अंदर घर में जब गए तब बैधू के लड़का अरुण टैंकर के पेटी के बीच में खड़े रहे। तो हम हाथ पकड़ा जब हम, तो हमका झिटक दीन। उसके बाद जब गटाई पकड़ा तो हमारा हाथ पकड़ के गटाई पकड़ फिर पटक दीन, तब हमसे भाग गए। तो बेटी आपके साथ में घर नीचे मिली या ऊपर ही थी? ऊपर से आई। लेकिन अभी यहाँ एक लोग हमको तो बता रही थी कि वो दोनों लोग को एक साथ पकड़े, इसलिए जो है भाई ने गलत काम गलत है। लड़की ऊपर से आई है और लड़की से हम पूछा है कि बहनी तुका जानकारी है कि नहीं जानकारी है? घर में रहना दोनों लड़के घर में थे। हाँ, घर में पकड़े थे। तब अम्मा जाके तब गुस्सा, अम्मा को गुस्सा आया? गुस्सा आया तब भाई को बताया तो भाई ने। आप उनकी कौन है? हम उनकी बहन हो। छोटी बहन है? बड़ी बहन है। बाबू, क्या मामला है पूरा, जरा आप बताओ। मामला ऐसा है कि 3 बार ने अरुण ने जबरदस्ती अरुण के पिता का क्या नाम है? बैधू पासी। हाँ, अब क्या हुआ आप बताओ। तो मैंने 3 बार ने हमरे बहन को मारा था, झापड़ मारा, ओढ़नी पकड़ा 2 बार तक, आज आके अपने जबरदस्ती घर में मेरे बहन को मुंह दाब दिया। हाँ। दोनों एक साथ पकड़े गए? हाँ, दोनों ने साथ में पकड़े गए। उसके बाद आपकी मम्मी देख ली? हाँ। भाई को बताई? भाई कहाँ था? भाई मेरे ससुराल में था। भाई अपने ससुराल में था। हाँ। ये बात जब पता चलती है तो आपके भाई अपने ससुराल में गुस्से से आते हैं। हाँ। और
कैसे धारदार हथियार से गला काटते हैं? अब बांके से काटे थे। बांका मतलब घर में क्या बांका था, किस काम में नहीं रहा घर में, कहूँ से भी लाया था। आता? लेके आए थे वो हाँ काटने के लिए। हाँ। ये अरुण कहाँ है? अरुण भाग गया घर से, वो घर पर अपने नहीं है। घर पे नहीं है। हाँ। पुलिस उसके यहाँ गई थी? नहीं गई पूछताछ के थी। लिए। अच्छा, आप लोगों ने जो है तहरीर उसके खिलाफ दिया है नहीं दी। थाने पे? नहीं दिया। हम्म। आपका दिमाग काम ना करने की वजह से, टेंशन की वजह से आप जो है तहरीर नहीं दी है अरुण के खिलाफ। अरुण के खिलाफ तहरीर तहरीर देना चाहते हैं? हाँ, तहरीर देना तो चाहते कब देंगे आप? अब आज देंगे या सुबह दें या अभी दें, लेकिन अच्छा। तहरीर देना चाहते हैं। देखिए, इतनी बड़ी जो है घटना है जो कि सबका, जो मैं आपको बताऊं कि हालत इनकी इतनी गंभीर है। ये बेटी की माँ है और इनको दोनों तरफ से तकलीफ है। बेटी चली गई, उसका भी तकलीफ है, बेटा भी वो अपना खुद जाके सरेंडर हुआ ना कोतवाली में। आपने गया था थाने पे। अपने आप यहाँ गला काटा, उसके बाद में लाश को छोड़ दिया यहीं पे। लाश को छोड़ के मोड़ भी लेके चल गए। अच्छा, लाश कैसे, क्या पुलिस ले जाती है? पुलिस वो सर काटा, फिर उसके बाद में सर लेके थाना गया, थाना से फिर अपने आप जो यहाँ से लेके गए? किस चीज से लेके गए? मोटरसाइकिल से लेके गया। मोटरसाइकिल से अकेले? कैसे लेके गए? बैठा के? बाइक से वो डिग्गी में झोले में रख के डिग्गी में रख लिया, मुंडी को अलग रखा? वहाँ मुंडी को झोले में रख के ले गए बॉडी थाने को? पे, बॉडी के यहीं छोड़ गया। बॉडी यहाँ छोड़ गया? जी, जी। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मतलब सनसनी खबर है कि आप भी चौंक जाएंगे देख के। यहाँ में दामोदरपुर नारायणापुर में हूँ इस टाइम, गोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया एक भाई ने अपनी बहन को, गला काट के बॉडी को छोड़ जाता है और गला उठा के ले जाता है थाने पर। खुद कहता है कि साहब हमने ऐसा कर दिया है और आप हमको जो है थाने में अपने जेल में डाल दीजिए। क्यों अम्मा? जी ऐसी ही बात है। ऐसे ही हुआ है। क्या कहना चाहेंगे उस अरुण को? क्या सजा मिलनी चाहिए? गलत है वो? नहीं, हमारा बेटा अरुण गलत नहीं है? अरुण गलत है। अरुण गलत है, मेरे भाई ने गलत नहीं किया। अगर आपकी बहन को उसने मारा तो आपको पता है धारा 302, धारा 307 और सारे ऐसे जगन उसमें जो है धारे में संलिप्त होकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। 307 धारा में, 302 में वो जो है जेल जाएगा। तो कहाँ से सही किया उसने? सही किया नहीं, मेरे भाई को नहीं बर्दाश्त हुआ तो काट डाला, मगर वही नहीं सही किया। वो बात घर सही है, छोड़- लेकिन वो छोड़ के अपने भाग गए। कानून को अपने हाथ में लिया ना उन्होंने। हाँ। इधर पे आन लीन जाए आप लोग, हमसे ना देखो, हमारा दिमाग नहीं काम करता। कोई बात नहीं अम्मा, लेकिन देखिए हम अगर इसको जो है दुनिया के सामने नहीं लाएंगे तो आपके बेटे को भी ना, किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। कैसे कोई जानेगा कि कौन सही किया कौन गलत किया? क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, तो बताओ इनको जो कहना है। कौन है आप इनके? हम उनके मामा हैं। क्या कहना चाहेंगे इस? ये अरुण को सजा मिलनी चाहिए। तो अरुण के खिलाफ तो आप लोगों ने अभी तहरीर अभी हम तहरीर देंगे। हमारी बहन कोई वो है टेंशन में, और यहाँ पे दो हो गए हैं कांड। बहने हमारा वो जेल चला गया, और वो छोट बहन भी उसकी दो पोस्टमार्टम के लिए गई है, इलाज उसकी लास्ट पोस्टमार्टम के लिए गई है। अभी मिली नहीं आप मिली लोगों नहीं को? है। ये हो जाएगा, इसके बाद में हम लोग कार्रवाई करेंगे अरुण के खिलाफ। अभी मुकदमा, हाँ लिखाएंगे मुकदमा हम लोग। तहरीर दोगे थाने में? जी। आप देख लीजिए, देख के सुन के आप एकदम चौंक जाएंगे, यहाँ तक कि आपके होश भी उड़ जाएंगे, दिमाग काम नहीं करेगा कि आप यहाँ चारों तरफ दिखाओ कि ना ये तो कोई नेता का बेटा है, ना ये कोई बहुत बड़े अधिकारी का बेटा है, ना ये कोई बहुत बड़े घर के लोग हैं, बहुत छोटे से गरीब लोग हैं। और गरीब में जो है कहीं ना कहीं इज्जत को लेके बहुत बड़ा मामला वो रहता है कि हमारा इज्जत कहीं समाज में धूमिल ना होने पाए, इस वजह से जो है अपना भाई जो अपनी बहन का गला काट देता है। क्या नाम रहता है भैया भाई का? जी कलीम नाम है भाई का। और बहन का क्या नाम होता है? अजरुन नाम है। सजरुन नाम है। पिता का क्या नाम था? सलीम। सलीम। जी। जो बेटा है उनके पिता का नाम सलीम है। आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूँगी कि यहाँ इस टाइम पुलिस भी इन्हीं के घर पे जो है मुस्तैद है। कल ही सुबह से पुलिस है यहाँ? कल शाम से है। जब से बॉडी मिली होगी तभी से आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस भी जो है कल ही सुबह से, कल शाम से इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि पुलिस भी है। और कोई मामला यहाँ कोई दंगा फसाद या कोई मामला तो नहीं सामने आया? दंगा फसाद कोई नहीं हुआ है। कोई नहीं हुआ है। चलिए जो है अब मैं इसमें और क्या कहना चाहूँ, ये बहुत बड़ा मामला देखने को यूपी में सामने आ रहा है। दामोदरपुर गांव में, ये गोंडा जिला का मामला है और ये गांव वाले हैं। क्या कहेंगी, क्या सही हुआ ये चीज़? आप लोग नहीं बात करना चाह रही हैं, चलिए कोई बात नहीं। क्या कहेंगी, सही किया ये लड़का अपनी बहन का गला काट के?
काहे नहीं सही की है सही किया। और का। आगे चल के आपकी भी घर में बहन बेटियों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप सही कह रही हैं। सही किया क्या अम्मा? सही किया, यही कहते हैं, सही किया। यही कहते हैं, लड़कियों को जो है गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे जो है गरीब घर में भाई करता फिरेगा। यही कहते हैं, गलत किया ना। आप यहीं की हैं? यही कहते हैं, यही के कहाँ है घर आपका? बगल में? बगल में ना हमारे, लेकिन इसी गांव की हैं। गाँव आप सब क्या कहेंगी, एक बार बताइए, क्या कहेंगी? सही किया लड़का? पूरे गांव के लोग, आप लोग यही कहना चाह रहे हो लड़का सही किया, लड़की गलत है। अरुण जो था, अरुण को जानती हैं आप? अरुण को जानती हैं? नाम तो सुनी होंगी, नहीं सुनी? नाम तो उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? देखिए जो है 15-16 साल की लड़की है, जो कि इनकी अम्मा बता रही हैं। अम्मा को दिखा दीजिए। और बेटा कितने साल का होता है आपका? 22 साल का बेटा होता है। सजरून नाम की लड़की इसी छोटे से आंगन में, छोटे से घर में, गरीब घर में पैदा होती है और खेलती है और बड़ी होती है। 16-17 साल, 15 साल जो बता रही। कितना टाइम दिन की वो थी? कितने महीने, कितने साल? 16 साल के। 16 साल की थी। अभी वो नाबालिग में आ रही थी, बालिग भी नहीं हुई थी कि वो सही रूप से जो है वो शादी योग्य हो गई हो। उसके पहले एक मन चलन अरुण नाम का लड़का उसके पीछे पड़ जाता है। क्यों अम्मा? अरुण नाम था। अरुण नाम का लड़का मन चला उसके पीछे पड़ जाता है, उसकी भविष्य में आग लगा देता है। 3-4 महीने से उसका पीछा करता है। कभी वो रास्ते से निकलती है, कभी इधर से आती है, कभी उधर से जाती है, कभी दुपट्टा छीनता है तो कभी सिर पे हाथ रख देता है, कभी कुछ उससे कहता है। ना मानते हुए एक ऐसा अंजाम उसने कल के सुबह दिया, जो कौन सा डेट था? 2 तारीख रहता है कल। छत पे रहती है बेटी और अंदर घुस जाता है। कहीं ना कहीं शंका से कह लीजिए, जो कह लीजिए, अभी तो ये खुलासा नहीं हो पा रहा है कि बेटी, मतलब इनकी बेटी और उस अरुण का, जो अरुण नाम का लड़का था, वो दोनों एक दूसरे से प्यार लव जो भी था करते थे या नहीं करते थे, ये मामले का खुलासा नहीं हो पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं शंके में ये कह सकते हैं कि लड़कियों का भी हाथ होता है, लेकिन ये बात क्लियर नहीं है। और इतना बड़ा मामला सामने आता है कि उसी गुस्से में उसका भाई कलीम अपने ससुराल रहता है। माँ जी फ़ोन करती हैं उनकी और वो ससुराल से आता है और इनको समझा बुझा के कहता है, अम्मा हम कुछ नहीं करेंगे, हम उसकी शादी जल्दी करवा देंगे। और उसके बाद वो धार धार बांका ना जाने कहाँ से लेके आता है और अपनी बहन को इसी जगह पे, यही जगह है ना, इसी जगह पे जो है वो मौत के घाट उतार देता है। उसका गला काट देता है और उसके बाद उसका मुंडी जो है, गला धड़ तो नीचे ही छोड़ देता है और धड़ जो है गला अपना उठा के मतलब यहाँ के जो स्थानीय कटरा बाज़ार थाना लगता है वहाँ लेके जाता है। और उसके बाद कहता है, साहब हम आए हैं, हमको गिरफ्तार कर लीजिए, हमने अपनी बहन का कत्ल कर दिया है। कहीं ना कहीं ये बहुत खेस और सनसनी खबर है, मतलब एकदम चौंका देने वाली है। दूर दूर तक एकदम मतलब रूह कांप जाएगा लोगों का। जो कहूँगी मैं कि यहाँ कोई दूसरी बार इस तरीके का अंजाम ना दे पाए, कोई मन चला किसी के घर में ना घुस जाए। और यहाँ अम्मा से हम बात करेंगे। अम्मा, आपको तो दोनों तरफ से तकलीफ है, बेटा के तरफ से, बेटी के तरफ से, दोनों के तरफ। बेटा का तो जेल जाने का खौफ है, आपको डर है, टेंशन है। जाने का खौफ है। हमारे घर में एक डरी नमक देने का कोई नहीं है। बेटा ही वही कमाता था। वही कमाता। दूसरा बेटा कितने साल का है? 10 साल। 10 साल का है। तो अभी वो क्या कमाएगा, क्या करेगा? वही पूरा घर की जिम्मेदारी उठाता था। पूरा जिम्मेदारी वही के ऊपर है। वही हमका लोन दे तो लोन खाई, ना दे तो ना खाई। अब देखिए इनके घर में आग तो लगी गई है और इनको दोनों, बेटी का जाने का गम, बेटे का जेल जाने का गम, अब इनके घर का भार कौन उठाएगा? अब कैसे क्या करेंगी आप? अब ऐसे कौन में जिंदगी कटी तो कटी नहीं, अब हम न रह जाओ और क्या करें। रोइए नहीं, रोइए नहीं। देखिए इनकी बहुत बड़ी दुर्दशा है, क्या कहूँ मैं, कुछ कहा नहीं जाता है। बहुत परेशान है। अब इनके आगे सिर्फ जग में पूरे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। पूरे दुनिया का के डर से जो है भाई ने अपने बहन का जो है कत्ल कर देता है। अभी इसमें हम क्या कहें, सबके चेहरे पे जो है आंसू हैं और कहीं ना कहीं दुख है। और उस अरुण को अभी तक ये लोग तहरीर नहीं दिए हैं, लेकिन इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि अरुण को जो है जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। क्यों जी, तहरीर कब तक दे रहे हो आप? तहरीर हम लोग बस आप आज दे देंगे या कल सुबह। परेशान होने की वजह से, दिमाग ना काम करने की वजह से, घर में इतना बड़ा मातम छा जाने की वजह से तहरीर नहीं दे पाए हम नहीं लोग। दे पाए, लेकिन देंगे भी। अभी तहरीर देंगे। अच्छा, अरुण के घर वाले क्या अपने घर पे हैं? अरुण के घर वाले यहाँ नहीं है, सब लोग भाग गए हैं। सब लोग भाग गए हैं।
भाग गए हैं। सब लोग भाग गए हैं पता अरुण है के घर कहाँ वाले। भाग गए हैं? ये नहीं पता है, लेकिन है नहीं तो ये पता होता सर तो फिर क्या पूछना था? देखिए तो मतलब उनका भी वही अंजाम होता जो लड़की का हुआ है। नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन तो बहरहाल सजा तो होनी चाहिए। अब देखिए ऐसा तो कहीं है ना नहीं। कहीं ये लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं और अरुण के खिलाफ इनके मन में इतना ज़्यादा गुस्सा है कि अगर वो मिल जाए तो उसको भी हम सज़ा दिलवा देंगे। क्यों? जी सजा दिलवा देंगे, अगर मिल जाए तो सजा दिलवाएंगे। हम लोग चाहेंगे कि न्यायालय उनको सजा दे, जैसा हो शासन देख ले। और हमारी और बहन एक विधवा है। चीज और कहना चाहेंगे कि यही हिंदू और मुस्लिम में जब मामला आता है सामने तो लोग कहते हैं कि लव जिहाद हिंदू के लड़की के साथ लोगों ने कर दिया, लेकिन एक हिंदू धर्म का लड़का जो है एक मुस्लिम बिरादरी की लड़की के साथ, हाँ मुस्लिम हिंदू का ही मामला है। हिंदू का मामला है। अरुण अब नाम है। देखिए इसके साथ क्या होता है, इस सरकार में क्या नहीं होता है, ये तो आगे का जो है जांच पड़ताल का मामला है, पुलिस केस का मामला है। आगे मैं क्या कहूँ, इस घर में चारों तरफ से बस अंधेरा ही अंधेरा है। मैं असम न्यूज़ से सरोज मौर्य, जय हिंद।